अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शहर इक़्तिदार से 4 जनाजे उठाए गए। खबर कल की है लेकिन आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये जनाजे तारीख के सबसे बड़े जनाजे थे। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन के बारे में कुछ आपको बताऊंगा, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर खवातीन हैं। उनके बारे में एक शर्मनाक बात सामने आई है नून लीग की जानिब से, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आलिया हमजा ने किस तरह से खड़का के रख दिया है। एक एक चीज आपको बताऊंगा। खबरें मेरे पास इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है और यही वाहिद अब हमारे पास ऑप्शन बचा है कि हम आपको अपडेट कर सकें, क्योंकि जिस टीवी चैनल पर बैठते हैं ऑफ एयर करवा दिया जाता है। बड़े बड़े नाम नेहाद एंकर्स को ऑफ एयर करवा दिया गया। हमारी भी बारी आ गई और हम तो खैर बहुत पहले के फारिग हो चुके हैं। कसूर क्या था? स्टूडियो के दरवाजे पर जो चिट लिखी हुई थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इमरान खान का नाम लेना मना है, उस पादाश में हमें भी यहां बैठना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह यहां बैठकर इमरान खान का नाम भी ले रहे हैं और हक सच की सदा बुलंद भी कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए आप पर भी लाजिम है कि हमारा साथ दीजिए। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों आते हैं खबर की जानिब। कल 8 फरवरी था, 8 मार्च था और आपको पता है 8 मार्च एक खास दिन है, इंटरनेशनल वुमेन्स राइट्स का दिन है। और इसको पाकिस्तान में कुछ खवातीन ने ही कंट्रोवर्शियल भी बनाया, लेकिन कल के 8 मार्च में खवातीन ने तारीख रकम कर दी। जूते मारे हैं आपके मुंह पर, तमाचे मारे हैं। इस हवाले से भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि खवातीन की जहां पर हुकूमत है, जहां पर खवातीन की ही हुक्मरानी है, उन्होंने क्या शर्मनाक काम किया है। अब जरा सुनिएगा जी। अब वजीर इतलात हैं पंजाब आजमा बुखारी, खातून हैं, कहती हैं कि पंजाब में रहने वाली तमाम खवातीन को मुबारकबाद पेश करती हूं कि आज वो पहले से ज्यादा महफूज और खुद मुख्तार हैं। वो कहती है कि पंजाब हुकूमत खवातीन के तहफ्फुज़ और फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर रही है ताकि उन्हें मसावी मौक़े फराहम किए जा सके। हकीकत में आगे चल के बताऊंगा। फिर वो कहती है हमें अपने मुआशरे में खवातीन के साथ होने वाली तफरीक को खत्म करने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने ओहदे का हलफ लेते वक्त वाज़े किया था कि खवातीन पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस पॉलिसी पर सख्ती से अमल भी कराया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अल हमरा आर्ट्स काउंसिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। यहां पर एक सहाफी ने बड़ा चुभता हुआ सवाल भी उनसे किया, वो सवाल भी शेयर करूंगा आपके साथ। अब मैं आजमा बुखारी साहिबा से कहना चाहता हूं कि आपने जो बातें की हैं कि सबसे ज्यादा महफूज खवातीन पंजाब में हैं, सबसे ज्यादा बेतौकीर खवातीन पंजाब में हुई है, एक खातून की हुकूमत में हुई है। लोगों के घरों में घुस के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इज्जतें उछाली गई आपकी हुकूमत में। और तो और औरतों को रोड पर घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। मर्द पुलिस एहलकारों में ने आपके जो गुमाश्ते थे उन्होंने ये सब काम किया और आज आप भाषण दे रही हैं औरतों के हुकूक की। सबसे ज्यादा औरतों के हुकूक आपकी हुकूमत में सलब हुए। बात सिर्फ इतनी सी थी कि औरतें आपकी मुखालिफ जमात से थी। एक साहबी ने उनसे सवाल किया, कहता है कि क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, खदीजा शाह, सनम जावेद, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो जेलों में हैं, उनके कोई हुकूक नहीं है। ढिट्टाई के साथ आगे से कहती हैं कि दहशतगर्दों के कोई हुकूक नहीं है, वो दहशतगर्द हैं। वो दहशतगर्द इसलिए है कि वो हुकूक की बात करते हैं। आप लोग जो आइन कानून का जनाजा निकाल दिया है उसकी बात करते हैं, इसलिए दहशतगर्द है। आज इक्तदार उनसे छीन के बैठे हैं आप लोग, इसलिए वो दहशतगर्द है। अच्छा जी, इस पर आलिया हमजा साहिबा का भी एक 8 फरवरी वुमेन्स डे के हवाले से मौक़िफ़ आया है, वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है।
आलिया हमजा साहिबा ने कहा है कि 8 मार्च हक और हौसले की अलामत। आज खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मैं उन तमाम बाहिम्मत और निडर खवातीन को खिराज तहसीन पेश करती हूँ जो हक और सच की राह में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। हमें बुशरा बीबी साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अलीमा आपा, उज़्मा आपा, नौरीन आपा और दीगर खवातीन पर फख्र है जो जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और खवातीन के हुकूक जिन्हें ताकत के बेरहमाना इस्तेमाल से दबाने की कोशिश की गई, इसके हुसूल के लिए डट गई। शेलिंग, गिरफ्तारियों, तशद्दुद के बावजूद ना झुकी, ना बिकी और ना ही अपने मकसद से पीछे हटी। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हक और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कभी आसान नहीं होती। जब जुल्म की स्याह रात छा जाती है तब ही हक की शम्मा जलाने वाले पहचाने जाते हैं। हम उस वक्त भी डटे रहे और आज भी साबित कदम हैं। हम किसी जाती मफाद या वक्ती सियासत के लिए नहीं बल्कि एक आजाद, खुद मुख्तार और इंसाफ पर मबनी पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। हम पाकिस्तान की बेटियां हैं। हम कमजोर नहीं, हम पुरअज़्म और इस्तकामत की पहचान है। यह लड़ाई किसी एक जमात की नहीं बल्कि हर उस मां, बहन और बेटी की है जो अपने बच्चों का महफूज मुस्तकबिल चाहती है। यह उन तमाम खवातीन की जिद्दोजहद है जो जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी होती हैं, चाहे वो सियासत में हो, तालीम में या किसी भी मैदान में। मैं आलिया हमजा मलिक पाकिस्तान की तमाम बहादुर माओ, बहनों, बेटियों से कहती हूं कि आप अकेली नहीं हैं। हमारा हर कदम इस ख्वाब की ताबीर के लिए है जहां पाकिस्तान वाकई एक फलाही रियासत है बने, जहां औरत को उसका जायज मकाम मिले और जहां कानून सबके लिए बराबर हो। हमने कल भी सच का साथ दिया था, हम आज भी उसी राह पर हैं और हमेशा रहेंगे। आलिया हमजा मलिक, चीफ ऑर्गेनाइजर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के सामने खवातीन ने अदलिया, जमहूरियत, अकलियतों के हुकूक, माहौलियात, साम्राज्यत के अलामती जनाजे निकाले। खवातीन ने बाकायदा कंधों पर जनाजे उठाए थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह खवातीन का स्टंट था? क्या यह खवातीन ने गलत किया या वाकई ही पाकिस्तान में ये सारी चीजें मर चुकी हैं? क्या आपकी अदलिया आज जिंदा है? आपकी अदलिया हुजूर जिंदा नहीं है। ये आपका जो एक काबिज टोला है, इसने आपकी अदलिया का बहुत पहले गला घोंट दिया था। आज तो सिर्फ उसका जनाजा उठाए और आप चीख उठे हैं। आपके मुल्क में इंसाफ नहीं है, कत्लेआम हो चुका है। इसकी अब मैं मिसाल एक दे देता हूं। आज ही की मैंने एक खबर देखी है। अब ये जरा खबर सुनिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्या अदलिया का रोल है और क्या अदलिया जिंदा है। यह खबर है जी, मुस्तफा नवाज खोखर जाने पहचानी शख्सियत है। उनके वालिद की असला लाइसेंस की दरखास्त उनके इंतकाल के बाद मंजूर हुई है। यह हाल है आपके मुल्क के सिस्टम का, यह आपके मुल्क के इदारों का हाल है। और जहां तक जमहूरियत की बात है तो जमहूरियत तो है ही नहीं। जमहूरियत का एक लफ्ज था। तो खवातीन से मैं कहता हूं कि आप लोग गलती पर हैं। जिसका जनाजा आपने उठाया है वो जमहूरियत नहीं है, वो जमहूरियत का सिर्फ लफ्ज है। क्योंकि जमहूरियत तो कभी थी ही नहीं पाकिस्तान में। जमहूरियत कभी पाकिस्तान में थी ही नहीं और शायद कभी आए ही ना। अकलियतों के हुकूक की बात करते हैं, उसका जनाजा उठाया गया, ठीक उठाया। माहौलियात का जनाजा उठाया आपने, ठीक उठाया। यहां पर माफिया का राज है, यहां पर अशराफिया का राज है। यहां पर किसी के हुकूक नहीं है, ना अकलियतों के हैं, ना अक्सरियत के हैं। किस किस के हुकूक की आप बात करेंगे? यहां पर किसी के हुकूक नहीं है। और जनाजे उठाए हैं तो बिल्कुल ठीक उठाए हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये जनाजे इनको शर्म दिला पाएंगे? मुझे नहीं लगता। चैनल आपका अपना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।